हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अभी एपिसोड हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे टीचर रहती है, बोलती है कि मैंने तुम्हें ये सब यहाँ पे समझा दिया, इसके ये सब यहाँ पे नुकसान हो सकते हैं। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि ठीक है, अपना यहाँ पे जो फर्नेस है इधर लाओ, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पिल बनाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ पे पिल कैसे बनती है। तभी जो वहाँ पे टीचर रहती बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने सुना नहीं आखिर मैंने यहाँ पे क्या कहा। तभी वहाँ पे जो वो रहता है डीन, वो बोला था क्या तुमने कहा नहीं था कि ये यहाँ पे एक एल्केमिस्ट भी है। तभी जो टीचर रहती है बोलते कि मुझे भी यहाँ पे नहीं पता था। तभी जो टीचर रहती है बोलती कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी जो पीछे वाली एल्केमिस्ट टीचर रहती है वो बोलती कि आखिर तुम लोग क्या पागल हो गए, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा एमसी रहता है उन सभी जड़ी बूटियों को वहाँ पे ले लेता है, बोलता कि आप बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, मुझे आपकी बात अच्छी तरह से याद है और मैं इस बात को यहाँ पे समझ गया हूँ। तभी एल्केमिस्ट वाली टीचर बोलती कि आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या समझ में आया, क्या तुम मुझे यहाँ पे बताओगे तुम आखिर ये सब क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोल रहा था कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मुझे पता है कि अगर मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पे जो मेडियंस है वो भी यहाँ पे बर्बाद हो सकती है, तो मैं इसे अच्छे से यहाँ पे करूंगा। तभी जो हमारी टीचर रहती है बोलती क्या तुम्हें यहाँ पे एल्केमिस्ट भी आती है, अगर तुमने ये सब अच्छे से नहीं किया तो तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे इसका क्या अंजाम होगा। और वहाँ पे जो जड़ी बूटियां रहती है वो अच्छे से वहाँ पे मिलने लगती है। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे पिल बनाने के लिए अपना पूरा ध्यान पिल में लगा रहा होता है। और वहाँ पे जो टीचर रहती है बोली थी कि अगर तुमने इसे अच्छे से नहीं मिला तो यहाँ पे जो फर्नेस है वो भी यहाँ पे फट जाएगा, तो फिर तुम यहाँ पे क्या करोगे और यहाँ पे जड़ी बूटी पूरी बर्बाद हो जाएगी। तभी वहाँ पे जो फर्नेस रहता है नहीं फट रहा होता और हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान लगा रहा होता है पिल बनाने के लिए। और जो वहाँ पे टीचर रहती है बोलती है आखिर ये कोरियन फटा क्यों नहीं है, क्या तुम मुझे यहाँ पे बताओगे। तभी जो टीचर रहती है वहाँ पे सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पे ये फर्नेस फटा क्यों नहीं है, और वो वहाँ पे बताने लगती है। और जो वहाँ पे टीचर रहती है वो एल्केमिस्ट वाली टीचर को बोलती है क्या तुम ये सब कर सकते हो। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपने से ध्यान लगा रहा होता है और वहाँ पे जो फर्नेस रहता है उसमें अच्छे से पिल बन रही होती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, यिंग यांग की, मतलब फायर और आइस एनर्जी। तभी वहाँ पे जो टीचर रहती है आइस वाली वो बोली थी कि तुम लोग आखिर मेरे पीछे ये क्या बात कर रहे हो, मुझे यहाँ पे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। तभी जो वो रहता है डीन, वो बोलता है कि शांत हो जाएगी। तभी जो हमारी मिस रहती है, मतलब जो एल्केमिस्ट वाली टीचर रहती है वो बोले थी कि मुझे यहाँ पे समझ में आ गया, ये यहाँ पे एक कर सकता है और यहाँ पे इसको यहाँ पे इस पिल को यहाँ पे बनाने के लिए ऐसी है जब तो आप यहाँ पे बुद्धा लेवल में जाते हैं तो आपको यहाँ पे उतनी ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये बिल्कुल वैसे ही है। तभी वो जो रहता है बोल रही होती है कि आखिर ये स्टूडेंट किसका है, क्या तुम यहाँ पे मुझे बता सकते हो आखिर ये किसका स्टूडेंट है। तभी वहाँ पे जो टीचर रहते बोलते कि मुझे भी नहीं पता आखिर ये किसका स्टूडेंट है, ये यहाँ पे नया नया आया है। तभी जो हमारा एमसी रहता बोलता कि यहाँ पे ये एल्केमिस्ट जो है यहाँ पे ये पिल बन चुकी है। अभी जो टीचर रहती है बोलते कि ये पिल इसे यहाँ पे खबा दो, जो मिस सांग रहती है उसे वहाँ पे वो पिल खबा दी जाती है, जो मिस सांग रहती है उस पिल को वहाँ पे खा लेती है, जिस कारण से उसका जो पॉइजन रहता है पूरी तरह से वहाँ पे रिमूव हो चुका रहता है। और जो टीचर रहती है उसे वहाँ पे चेक कर रही होती है, बोले कि मैं इसे यहाँ पे चेक करके बता चुकी आखिर इसकी हालत यहाँ पे कैसी है। तभी जो हमारी टीचर रहती है उसे वहाँ पे चेक कर लेती है, बोलती है कि वाह इसका यहाँ पे पॉइजन पूरी तरह से निकल चुका है। तभी जो मिस रहती है वहाँ पे टीचर को खड़े होकर बोलती है क्या तुम यहाँ पे मेरा स्टूडेंट बनना चाहोगे। लेकिन जो मिस टीचर रहती है वहाँ पे सोचती है, बोलती है अरे तुम तो मुझसे भी अच्छे यहाँ पे पिल बनाते हो, तो क्या तुम यहाँ पे मुझे पिल बनाना अच्छे सिखा पाओगे। तभी वहाँ पे जो टीचर रहती है, मतलब मैन वाली, वो बोल रही थी कि वाह ये तो बहुत ज्यादा हम लोग लकी है कि ये बंदा हमारे साथ यहाँ पे है, पता नहीं ये यहाँ पे किसका स्टूडेंट बनेगा। तभी वहाँ पे जो रहती है टीचर बोलती है कि तुम यहाँ पे मेरे स्टूडेंट बन जाओ, तुम्हें यहाँ पे मैं अच्छे से म्यूजिक बजाना सिखा दूंगी। तभी वहाँ पे जो एल्केमिस्ट वाली टीचर रहती है बोलती है कि नहीं तुम यहाँ पे मेरे स्टूडेंट बन जाओ, हम दोनों साथ में मिलकर यहाँ पे एक हाई ग्रेड की पिल बनाएंगे। तभी वहाँ पे जो डीन रहता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे मेरे स्टूडेंट बन जाओ, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला हूँ। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोला कि मैं इन लोगों का यहाँ पे टीचर तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों से यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। तभी वो जो तीनों टीचर रहते हैं वो वहाँ पे पास आ जाते हैं, बोलते कि हाँ तुम पूछो आके तुम यहाँ पे क्या पूछना चाहते हो, हम तुम्हें यहाँ पे अच्छे से सब जवाब देंगे। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोले थे कि जैसे कि आप लोगों ने इसका पॉइजन तो यहाँ पे रिमूव हो चुका है, लेकिन इस पॉइजन की वजह से जो इसकी कल्टीवेशन में यहाँ पे गिरावट आई है, तो क्या हम लोग उसे यहाँ पे सुधार सकते हैं। तभी जो एल्केमिस्ट वाली टीचर रहती है बोलते कि हाँ ये सब हो सकता है, ये सब एक फ्रूट की मदद से हो सकता है। तभी जो मिस जान रहती है वो बताने लगती है कि हाँ मैं इस फ्रूट के बारे में जानती हूँ, जो मिस लेन है ना वो अक्सर इस फ्रूट को यहाँ पे लेने जाती रहती है फिनिक्स माउंटेन में। तभी जो हमारी मिस रहती है बोली थी कि हाँ मैं भी तुम्हें वहाँ पे ले जा सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे तुम्हें वहाँ पे ले जा सकती हूँ। तभी वो जो मिस जान रहती है बोलती कि हाँ क्यों नहीं, वहाँ पे वो जाती है, हर महीने वो जाती रहती है मिस लिन, तो आप उसके साथ वहाँ पे जा सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे जाने में बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। तभी जो हमारा एमसी रहता है सोचता है कि मुझे पहले उस इलाके का यहाँ पे जायजा लेना पड़ेगा और अच्छे से पता करना पड़ेगा, तो ठीक है मैं उसके साथ यहाँ पे चला जाऊंगा। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से चला जाता है। और जो मिस एल्केमिस्ट वाली टीचर रहती है बोले कि ये तो कितनी ज्यादा दुख की बात है कि मैं यहाँ पे बच्चे से हार गई, जो कि यहाँ पे मेरा भी जूनियर है। तभी यहाँ पे हमें फिनिक्स माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। फिनिक्स माउंटेन के अंदर जो हमारा एमसी रहता है वो मिस लिन के साथ वहाँ पे पहुंच चुकी रहती है। और जो मिस लिन रहती है बता रही होती है कि जो अभी का समय चल रहा है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक वाला समय है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बीस्ट हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में आ चुके रहते हैं, और जिस कारण से ये जो माउंटेन है ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है बोले कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तो हम लोग दो ही जन यहाँ पे काफी है उस फ्रूट को यहाँ पे लेने के लिए। तभी जो हमारी मिस रहती है बोले थे कि क्या तुम्हें लगता है यहाँ पे बहुत जल्दी है यहाँ पे फ्रूट लेने के लिए। तभी जो हमारी मिस रहती है साइड में जाने लगती है, बोले थे कि ठीक है चलो हम लोग यहाँ पे चलते हैं फल ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पे जो लिन फैमिली का बंदर रहता है बोले थे कि तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरी लिन फैमिली से यहाँ पे पंगा लेके, अब तुम यहाँ पे तुम्हें यहाँ अकेडमी के बाहर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब तुम यहाँ पे आ गए तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल
मुश्किल हो जाएगी, मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा कि तुम वापस अकेडमी में बिल्कुल भी ना जा सको। तभी जो हमारी मिस रहती है बोले थे कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। जब मैं पिछले साल यहाँ पे आई तो यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे थे इस समय भी, भले हालांकि उस समय भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, लेकिन वहाँ पे कुछ बंदे घूम रहे थे। लेकिन इस बार पता नहीं यहाँ पे कोई भी क्यों नहीं घूम रहा है, लगता है यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। तभी जो हमारा एमसी रहता बोले थे कि हाँ मुझे पता है, जैसा कि यहाँ पे 10 किलोमीटर एक बहुत बड़ा झुंड है बीस्टों का जो कि यहाँ पे आपस में फाइट कर रहा है। तभी जो हमारी मिस रहती है बोले क्या तुम यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर तक का भी सेंस कर सकते हो, वाह तुम्हारी एबिलिटी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल की है। और जो हमारा एमसी रहता है बताने लगता है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमारा पीछा भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि हमारा यहाँ पे पीछा कर रहे हैं। तभी जो हमारी मिस रहती है बोल रही थी कि यहाँ पे जो बीस्टों के जो लेवल है यहाँ पे 5 लेवल तक है, जो कि 1 और 2 लेवल तक के जो बीस्ट रहते हैं वो तो हालांकि बस स्पीड लेवल तक ही ह्यूमन लेवल में पावरफुल रहते हैं, लेकिन वो जो उनके लेवल के ऊपर रहते हैं ना, तीसरे और चौथे और जो पांचवे, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो जो इतने पावरफुल रहते हैं कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं और उनके सामने कोई स्पीड लेवल बंदा तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं टिक सकता। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये रहती है कि वो यहाँ पे उनका जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं, उनकी पावर भी यहाँ पे बढ़ती जाती है। और जो हमारी मिस रहती है बोले कि लेकिन हालांकि मुझे अगर मेरे को और ज्यादा बीस्ट चाहिए तो मुझे यहाँ पे कुछ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लंबे समय से यहाँ पे किसी बीस्ट को नहीं मारा है। तभी जो हमारा एमसी रहता बोलते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे सामने ही एक बीस्ट बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है। तभी वहाँ पे माउंटेन में बहुत ज्यादा तेजी से जो फायर रहती है रिलीज हो रही होती है, और जो हमारा एमसी रहता बोलता कि चलो वो यहाँ पे आ चुका है तो हमें उनसे यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक जो फायर लाइन रहता है वो आ चुका रहता है, और जो हमारा एमसी और जो वहाँ पे मिस रहती है उसे देख के बोलते कि अच्छा तो ये यहाँ पे आ चुका है। और जब जो हमारी मिस रहती है बोलते कि ये तो फायर लाइन है, ये तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट है और यहाँ पे तीसरे लेवल का, लेकिन मुझे इससे देने की कोई बात जरूरत नहीं है। तभी वो जो बीस्ट रहता है उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो हमारे एमसी और वहाँ पे मिस रहती है वो उसके अटैक से वहाँ पे बच जाते हैं। और जो हमारी मिस रहती है बोले थे कि थैंक गॉड ये यहाँ पे आ गया, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी यहाँ पे किसी से लड़ने के लिए, लेकिन अब ये बीस्ट यहाँ पे आ चुका है तो मैं इससे यहाँ पे लड़ सकती हूँ। और जो हमारी मिस रहती है एमसी को बोलती है कि तुम यहाँ पे मेरे पीछे रहना और मुझे यहाँ पे सपोर्ट करना है, जब तक मैं इस बीस्ट से यहाँ पे निपट के आती हूँ बस तुम्हें मुझे थोड़ा सपोर्ट दे के रखना है। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करने लगती है और बोल रही कि ठीक है अब तुम यहाँ पे नहीं बच पाओगे। और जो हमारी मिस रहती है बहुत ज्यादा तेजी से उस फायर लाइन के नीचे से निकल जाती है और बोल रही कि मुझे इसकी वीकनेस का अच्छे से अंदाजा है, मुझे पता है कि इसकी वीकनेस आखिर यहाँ पे है क्या। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे पीछे आते हुए बोलती कि मुझे पता है कि इस फायर की यहाँ पे वीकनेस क्या है, इसकी अगर मैं पेट में अटैक करूंगी तो ये बहुत ज्यादा आसानी से यहाँ पे मर जाएगा और ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि वो उसने अपना वहाँ पे आइस अटैक जो रहता है वो चल चुकी रहती है और वो जो बीस्ट रहता है फायर वाला वो वहाँ पे आइस में पूरी तरह से ढक चुका रहता है, जिस कारण से उसकी जो फ्लेम रहती है वहाँ पे बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो रही होती है। और जो हमारी मिस रहती है बोले कि ये तो आइस में फंस गया, लेकिन जो आइस रहती है वहाँ पे धीरे धीरे करके टूटने लगती है, जिस कारण से वो जो आइस बीस्ट रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और थोड़ी देर के अंदर वो जो पूरी आइस रहती है वहाँ पे टूट जाती है। और वो जो बीस्ट रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से रोल लगाता है और बोलता है कि और वो जो बीस्ट रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से रोल लगाता है और जो हमारी मिस रहती है सब देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि आखिर मेरी आइस यहाँ पे कैसे टूट गई है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय।